शिक्षा अनुसंधान से बीटेक करने का सोच रहा हूँ 2024 में, क्या ये एक वाइज डिसीजन है? शिक्षा अनुसंधान एसओए का क्या कोई इन हाउस एग्जामिनेशन होता है या जेईई के स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिल पाना पॉसिबल है? क्या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन है एसओए में? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एसएएटी एग्जामिनेशन के? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसओए एंड एसएएटी के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास संस्थान को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की। कर लेते हैं स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल और बेसिक सवाल, व्हाई शुड आई कंसीडर एसओए यानी शिक्षा और अनुसंधान फॉर माय बीटेक एडमिशन इन 2024। तो अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो शिक्षा और अनुसंधान एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है विच इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, इंडिया। और अगर मैं इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो ओवरऑल कैटेगरी से लेकर अलग अलग कैटेगरीज में इसने बहुत अच्छे रैंक लेकर आया है। स्टार्टिंग विद ओवरऑल कैटेगरी 26th रैंक के ऊपर आता है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में तो 15th रैंक के ऊपर आता है, बेहद ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी है। रिसर्च कैटेगरी में 49th रैंक के ऊपर आता है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में 27th रैंक के ऊपर आता है, यानी कि बीटेक करना तो बनता है यहाँ से। मैनेजमेंट कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, 57th रैंक के ऊपर ये आया हुआ है। एंड मेडिकल की अगर मैं बात करूँ 16th रैंक पर, डेंटल की मैं बात करूँ टॉप 10 के अंदर आता है, 9th रैंक लेकर आया हुआ है। एंड लॉ कैटेगरी में 8th रैंक के ऊपर है, यानी कि ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज नॉट जस्ट बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग बट फॉर अदर कोर्सेज एज वेल। तो आपको टोटली इसे ऑप्ट करना चाहिए 2024 में। तो स्टूडेंट का जो दूसरा बड़ा सवाल आता है वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड होता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्या इसकी फीस भी बहुत ज्यादा होगी, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो स्टूडेंट्स एसओए से अगर आप इंजीनियरिंग करना चूज करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप पर एनम की बात करें, यानी अगर ईयरली स्कॉलरशिप की बात करें तो 15,000 रुपीज से लेकर 35,000 तक की फाइनेंशियल एड जो है वो आपको मिलती है एनुअली, अगर आप 10th एंड 12th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। यानी अगर आपके मिनिमम 60% से लेकर 90% एंड अबव आए हैं इन योर 10th एंड इन योर 12th तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि एसओए यूनिवर्सिटी में कौन कौन से इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज चलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग है वो तो होती ही है, साथ के साथ कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशंस जो है वो भी अवेलेबल है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे पाया जाए, तो क्या कोई तरीका है? तो जैसा हम लोग का स्टार्टिंग का सवाल था कि क्या इसका कोई इन हाउस एग्जामिनेशन होता है या जेईई के स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन पॉसिबल है, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। एसएएटी का फुल फॉर्म है शिक्षा और अनुसंधान एडमिशन टेस्ट, जो इस साल होने वाला है एसएएटी 2024 के नाम से। ये 17th एडिशन ऑफ एसएएटी एग्जामिनेशन है जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो एसएएटी के बेसिस के ऊपर 85% ऑफ ऑल इंजीनियरिंग सीट्स जो है वो फिल होती हैं। तो अगर हम दूसरे रूट की बात करें तो ये होता है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज जेईई। तो जेईई मेन के स्कोर के बेसिस के ऊपर 15% सीट्स जो है वो फिल होती हैं। स्टूडेंट का अगला बड़ा सवाल कि अगर मैं जेईई दे रहा हूं तो मुझे एसएएटी देने की क्या जरूरत है? तो स्टूडेंट्स अगर आप एसएएटी देते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो लैटरल एंट्री इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल है। हाउएवर अगर आप एक बार एसएएटी एग्जामिनेशन अपीयर करते हैं तो आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं, ना कि तीनों के लिए एक साथ। अगर आप एसओए से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसका जो इंजीनियरिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसका नाम है आईटीईआर, दैट स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आईटीईआर का जो कैंपस है ये भी सिचुएटेड है भुवनेश्वर, उड़ीसा में ही। सेकेंड रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर एसएएटी इन 2024, अगर मैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं तो ये इंडिया के हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से दिया जा सकता है, रेंजिंग फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार टू वेस्ट बंगाल। तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर एज एन एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं फॉर एसएएटी। तीसरा रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर एसएएटी वो ये है कि 30% ऑफ ऑल द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 30% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। तो आपको जेईई के साथ साथ एसएएटी के लिए भी अपीयर करना चाहिए। अगर हम एसएएटी के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसका जो मीडियम है ये इंग्लिश मीडियम होने वाला है, यानी कि सभी स्टूडेंट्स जो है इसको अपीयर कर सकते हैं, इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है जो बहुत ही इजी होने वाला है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया ऑफ SAAT। तो यहाँ पर आपने 10+2 जो है वो क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कंसिडर किए गए हैं, जहां पर आपको मिनिमम 50% जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में आने चाहिए। अगर हम ओवरऑल मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो ये मिनिमम 60% का एग्रीगेट जो है ये आपका होना चाहिए 10+2 में। फिजिक्स एंड मैथ्स के अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है इन 10+2 ये कुछ भी हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, बिजनेस स्टडीज या इंजीनियरिंग ग्राफिक हो सकता है। यानी कि जो थर्ड सब्जेक्ट है इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप SOA से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पर आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए, आपका जो मिनिमम एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में आपके मिनिमम 50% ईच मार्क्स आए हुए होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ये अभी तक नहीं आई है, बट रजिस्ट्रेशन जो है वो SAAT के स्टार्ट हो चुके हैं 31/12/2023, यानी कि 31 दिसंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जामिनेशन डेट और काउंसलिंग की जो डेट है ये आनी बाकी है, तो इसके लिए आप SOA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो आई होप बच्चों आपको SOA, शिक्षा और अनुसंधान, SAAT यानी कि शिक्षा और अनुसंधान एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech फंडास बाय सनस्टोन को। अगले वीडियो तक प्लीज अपना अच्छे से ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट।